हम लोग बात करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? ये एक सोर्स है जिससे वेव निकलेगा। वेव 2 डायमेंशनल हो सकता है या 3 डायमेंशनल, जैसे वाटर वेव 2 डायमेंशनल होता है और साउंड लाइट वेव 3 डायमेंशनल होता है। तो इससे वेव निकलेगा। वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर 3D है तो ये बाहर भी आगे बढ़ेगा, स्फेरिकली बाहर जाएगा। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल सबसे पहले एक टर्म्स को डिफाइन करता है जिसे बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वैसा लाइन या पॉइंट, वैसा लाइन या सरफेस जिस सरफेस पे सारा का सारा वेव का फेस सेम हो। जैसे कि इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल वेव का सोर्स है। ये वेव इस तरह से इमिट किया, हर डायरेक्शन में इमिट करेगा। तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस पे इस वेव का कुछ वेव फेज होगा, इस डिस्टेंस पे वेव का कुछ फेज होगा, इस डिस्टेंस पे वेव का कुछ फेज होगा। तो इसको मिला के एक लाइन बनाएंगे। जो यहाँ पर ये लाइन सर्कल है, लेकिन जरूरी नहीं है सर्कल ही हो। तो इस सर्कल पे हम किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो फेज हमें सेम मिलेगा। तो इसे हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। अगर 3 डायमेंशनली देखें तो ये एक तरह का स्फेरिकल सरफेस होगा और स्फेरिकल सरफेस पे हर पॉइंट पे वेव का फेज सेम ही मिलेगा, उसे बोलते हैं वेव फ्रंट। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी एक वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट को हम लोग अपने आप में एक सोर्स की तरह मान सकते हैं। इस वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट को सोर्स मान सकते हैं, ये पॉइंट को सोर्स मान सकते हैं, ये पॉइंट को सोर्स मान सकते हैं। ये सारा सोर्स मिलके एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। फिर नेक्स्ट सोर्स, नेक्स्ट वेव फ्रंट का हर पॉइंट को हम लोग सोर्स मानेंगे, वो सोर्स मिलके एक और वेव फ्रंट बनाएगा। वैसे तो हाइगन्स प्रिंसिपल का कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं निकलता है कि कैसे कोई वेव फ्रंट अपने आप में एक वेव को इमिट करेगा, ऐसा इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन ये बहुत ही यूजफुल होता है। ये इसका यूज हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने में करेंगे।